मित्रों, बहुत बहुत आप सभी लोगों को मेरा प्रातःकालीन प्रणाम है। और आज बाबा भोलेनाथ का दिन है और इससे रिलेटेड कुंडली में क्या हो सकता है मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कुंडली में ग्रहों में चंद्रमा का विशेष महत्व है, क्योंकि मन जो है आपका, उसको कंट्रोल करने वाले केवल एकमात्र ग्रह है चंद्रमा। अब चंद्रमा जितने सुखी होंगे, चंद्रमा जितने फ्री होंगे, जितने वो दुर्योग में नहीं होंगे, जितना वो प्रसन्न होंगे, जितना वो सुख अनुभव करेंगे, आप मानसिक रूप से उतने ही स्वस्थ होंगे। और आपको तो एक कहावत पता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अब सवाल है चंद्रमा के बारे में कुछ ज्ञान मैं आपको कुंडली दे रहा हूँ कि हर एक ग्रह की राशियां हैं जो उन्हें 3 कैटेगरी में बांटती है। एक तो अपने घर के चंद्रमा कब होंगे, दूसरे कि चंद्रमा कब उच्च राशि में होंगे, और तीसरा कि चंद्रमा कब नीच राशि में। तो उच्च राशि में और नीच राशि में जो चंद्रमा हैं वो कब कब होंगे आप जान लीजिए कि चंद्रमा जहाँ लिखा है कुंडली में, कहीं भी किसी भाव में लिखा हो सकता है, राइट। अगर वहां पे 2 लिखा है, इसका मतलब चंद्रमा क्या है, उच्च के। और अगर 8 लिखा है तो चंद्रमा क्या है, नीच के। राशि का जो निर्धारण है वो भी चंद्रमा के द्वारा ही है कि चंद्रमा अगर 1 लिखा है तो मेष राशि के हैं आप, 2 लिखा है तो वृष राशि के हैं, 5 लिखा है तो सिंह राशि। इसी तरह 12 राशियां जो हैं वो चंद्रमा के द्वारा ही डिसाइड होंगी कि आप कौन सी राशि के। अब एक कंडीशन कि चंद्रमा आपके मान लीजिए लग्न में बैठे हैं, लग्न मीन्स पहला का, और उस लग्न में चंद्रमा अपने घर के हैं, मतलब लग्न में 4 लिखा है और वहाँ चंद्रमा है। ये बड़ी शानदार स्थिति है कि कोई ग्रह अपने ही घर में बैठा। आप नौकरी करते हैं ना, कहते हैं अपने घर की नौकरी है। अरे यार, दिल्ली का 1.5 लाख, यहाँ का 50,000 है। तो क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि अपने घर की बात ही अलग है। तो चंद्रमा अगर अपने घर में है, ठीक है, चंद्रमा के जो प्रभाव होंगे वो तो देंगे। चंद्रमा अगर नीच के बैठे हैं तो उसके भी अपने प्रभाव हैं। चंद्रमा नीच के होने का जो सबसे बड़ा प्रभाव होगा कि आपका मन अस्थायित्व में नहीं हो। लगातार चंद्रमा के कमजोर होने से मन में ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होगी ही हो। आपका दिमाग शांत भाव से कभी बैठ नहीं सकता। नींद में भी आप सपने देखें, फुल साउंड स्लीप आपको बड़ी मुश्किल से आए। और अगर उच्च के चंद्रमा हैं तो मन आपका प्रसन्न होगा। गरीबी अमीरी एक सेकंड चीज है, नो डाउट। मन पे भौतिक वस्तुओं का तात्कालिक प्रभाव होता है, लेकिन इन लॉन्ग टर्म आप देखेंगे कि मन इन चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित होने वाला नहीं है। आप कभी अंदाजिए, कोई अचीवमेंट मान लीजिए आपको हो जाए, जैसे मान लीजिए आजकल मैं पर्यावरण कमेटी का शासन से सदस्य हो गया हूँ। जिस दिन हुआ था उस दिन बड़ा अच्छा लगा था, लेटर आया था जिस दिन सचिव का और मंत्री के आदेश पे। लेकिन ये बात 2 ही 4 दिन में डाइल्यूट हो गई। कोई अचीवमेंट आपको मिल जाए, कुछ दिन बाद ये खुशी आपकी डाउन हो, क्योंकि मैं वृश्चिक राशि का हूँ, मेरे चंद्रमा नहीं। चंद्रमा अगर उच्च के हैं तो आप देखेंगे कि मन में अस्थायित्व होगा। चंद्रमा उच्च के अगर आपके नौकरी भाव में है तो आप कोई नौकरी पा गए उससे संतुष्ट होंगे। चंद्रमा आपके नौकरी भाव में नीच के रोज नौकरी बदलने की इच्छा होगी। जो नौकरी कर रहे हैं उसमें भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, हरदम सोचते हैं कि इसको यार छोड़ कोई और मिली होती है, और मिली होती है।
चंद्रमा पत्नी भाव में है तो शादी में आपके होने में दिक्कत है, देर से होगी भी तो पत्नी के द्वारा मन पीड़ित होगा, मन नहीं आपका संतुष्ट होगा। ये तमाम चीज़ें चंद्रमा की नीच की है। और अपने घर के अगर चंद्रमा है तो फिर बात ही कुछ अलग है। और चंद्रमा बशर्ते किसी दुर्योग में ना हो, बहुत सारे दुर्योगों की चर्चा मैंने की है। और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, मजबूत है तो और मजबूत करिए, और कमज़ोर है तब तो फिर ज़रूरत ही है मजबूत करने की। और उसके लिए एकमात्र जो सबसे बड़ा उपाय है, शिव जी की आराधना। क्योंकि साहब पता है कि शिव जी के चंद्रमा साथ रहते हैं। शिव जी की आराधना से ऑटोमेटिक चंद्रमा बलवान हो, इसमें कहीं कोई मतभेद या कोई भी शंका नहीं। और सबसे आसान मंत्र शिव जी का जो है, इससे आसान मंत्र नहीं है, ओम नमः शिवाय। इसका अगर आप जाप करते हैं, कोई जरूरी नहीं नहा धो के, एक बार तो नहा धो के पूजा का स्थान है, करिए, कंसंट्रेशन है। लेकिन ऐसे भी कभी खाली हैं, बैठे हुए हैं, तो ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर सकते हैं, शिव जी को ध्यान कर सकते हैं। शिव जी का ध्यान मतलब आपका चंद्रमा का ध्यान हो गया, चंद्रमा उनके पास मौजूद। तो मित्रों, मेरा तो यही कहना है कि आज सोमवार का दिन है, सावन आ रहा, जो उनका प्रिय मास है। प्रत्येक सोमवार को, मंडे को, आप शिवलिंग पे चल दीजिए ओम नमः शिवाय के साथ। संभव हो सावन मास में एक रुद्राभिषेक की पूजा अपने लिए करवाइए। महामृत्युंजय का जाप हफ्ते में 2 दिन करिए, देखिए आप स्वस्थ भी रहेंगे। और मन स्वस्थ होगा तो शरीर भी स्वस्थ होगा। इसलिए आप एक काम और कर सकते हैं कि सोमवार के दिन ओम चंद्राय नमः या ओम सोमाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत आप सबको मेरा प्रणाम पुनः है।